नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जो हमारी रसोई घर में एक छोटी सी दिखने वाली जो औषधि है जिसका नाम है लौंग, वह एक नहीं बल्कि दर्जनों बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखती है। चाहे पाचन की समस्या हो, चाहे दांतों की दर्द हो, चाहे स्तंभन शक्ति बढ़ाने का कार्य हो, चाहे खांसी जुकाम की परेशानी हो, चाहे बुखार की परेशानी हो, तो इन सभी बीमारियों को दूर करने की एक अकेली जो छोटी सी जो मसाला है लौंग, वह इन सारी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है। तो ये कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं लौंग को, इसके बारे में जानते हैं आज के वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि लौंग के बारे में हम आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आयुर्वेदिक परिचय पढ़ेंगे, रस गुण वेदी उपाक और प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, सही तरीका क्या है उपयोग करने का, कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से प्रयोग करना है, किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए, वह उपयोग करते समय क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि लौंग का जो आयुर्वेदिक परिचय जो हमारे जो पुराने शास्त्रों ग्रंथ है उसमें क्या बताया गया है। तो उसमें बताया कि लौंग को सेंस करते हुए लौंग, देव कुसुम, श्रीशंख या फिर एक दो नाम और भी है सेंस करते हुए, अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चरक संहिता, भाव प्रकाश और राज निघंटु में लौंग को मुख्य सुगंधक कहा गया है। दीपन पाचन, वात कफर और दर्दनाशक बताया गया है। इन सब का जो अर्थ है कि भाई ये होती क्या, दर्दनाशक क्या होता है, वात कफर, दीपन पाचन, मुख्य सुगंधक, इन सब के बारे में इसी वीडियो में आगे हम डिटेल में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में जो कि आपको लौंग के बारे में पता न हो। लौंग का प्रयोग विशेष रूप से मुख रोग, दंत पीड़ा, श्वास, काश, अरुचि, कंठ रोग और आम बात में होता है। अब देखिए, आगे देखते हैं कि लौंग के रस गुण वीर्य विपाक और प्रभाव कौन से होते हैं। क्योंकि कोई भी औषधि को हम किसी भी बीमारी में सिलेक्ट करते हैं कि किस बीमारी में कौन सी औषधि हमें लेनी है, वो इन्हीं बातों के ऊपर निर्भर करती है कि कौन सी औषधि हमें किस बीमारी में लेनी चाहिए। तो इसमें जो रस है, दो रस इसमें पाए जाते हैं, कटु तीखा रस और तिक्त कड़वा रस। जो उसके गुण है, लघु हल्की होती है, में तीक्ष्ण तेज होती है, स्निग्ध चिकनाई लिए होती है क्योंकि इसे हम लौंग में थोड़ा तेल भी होता है। वीर्य उष्ण गर्म प्रकृति के होते हैं। विपाक, जो पचने के बाद में जो शरीर पर जो प्रभाव पड़ेगा वो इसका कटु तीखा होता है। प्रभाव मुख सुगंधक, मुख में मतलब सुगंध भरती है, यानी कि सुगंध के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। वात कफर, वात और कफ की बीमारियों को कम करती है, वात कफ की समस्याएं कफ को ठीक करती है। वेदना और दर्द को कम करती है। कीटनाशक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जवर नाशक है, जवर को ठीक करती है। सुगंधित है, उत्तेजक है, यानी कि स्तंभन शक्ति को बढ़ाती है। अग्निदीपक, पाचक अग्नि जो हमारी होती है उसको बढ़ाती है। रुचिकारक है, भोजन में रुचि बढ़ाती है। आगे है दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वात को शमन करती है, यानी वात को यह ठीक करती है। वात से संबंधित बीमारियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कफ का शमन करती है, तो यानी कि कफ से संबंधित बीमारियों में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है पित्त, अधिक मात्रा में लेने से पित्त बढ़ सकता है, यानी कि जिनको पित्त से रिलेटेड बीमारियां हैं उनको ज़्यादा मात्रा में लौंग का सेवन नहीं करना चाहिए। आगे है कौन कौन सी बीमारियों में किस तरह से हमें लौंग का प्रयोग करना है। अब देखिए, सबसे पहले दांत दर्द और मसूड़ों की सूजन में हमें कैसे प्रयोग करना है। प्रयोग है लौंग का तेल, ये तेल है, ठीक है, गलत लिखा है, लौंग का तेल है, जैसे लौंग का तेल आता है। लौंग का तेल 1 से 2 बूंद रुई में लेकर प्रभावित दांत पर लगाएं, यानी कि जिस दांत में हमें दर्द हो रहा है तो लौंग का तेल लेकर के रुई से लेकर के वहां पर हम लगा सकते हैं। तेज दर्दनाशक और कीटाणुनाशक है। लाभ है इसकी। खांसी, बलगम और कफ जमे गले में कैसे प्रयोग करना है। 1 लौंग लेनी है, 1 तुलसी का पत्ता और 1 काली मिर्च का कांटा बना करके या फिर 1-2 भुनी लौंग को पीस करके शहद के साथ ले सकते हैं। समय कब लेना है, सुबह शाम भोजन से पहले इसको लेना है। किसमें, खांसी, बलगम एवं कफ जमे से संबंधित समस्याओं में इसमें लेना है आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले। अब है मुंह की दुर्गंध और मुख रोगों में कैसे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रयोग दिन में 1 लौंग चबाएं या फिर लौंग का गुनगुना पानी
गरारे हेतु प्रयोग करें, यानी कि लौंग का गुनगुना पानी या फिर एक लौंग चबा करके खाना है। इससे मुंह की दुर्गंध और मुख रोग ठीक होंगे। नाक व मुंह की दुर्गंध ठीक होगी। छाले हो रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगी। खट्टी डकार आती है उसमें भी ये लाभ करती है। पाचन शक्ति बढ़ाने तो हमें कैसे प्रयोग करना है? पाचन शक्ति के लिए लौंग लेनी है, सौंठ लेनी है और काली मिर्च का चूर्ण बराबर मात्रा में गर्म पानी के साथ करना है। और दूसरी बात, जहाँ पर भी देखो, एक जहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने मात्रा नहीं लिखी कि कितनी कितनी ग्राम लौंग, सौंठ और काली मिर्च लेनी है, तो जहाँ पर मात्रा न लिखी हो वहाँ पर इनकी बराबर मात्रा आपको प्रयोग करनी है। वैसे हमने इसमें यहाँ पर आगे डाल दी है कि चूर्ण बराबर मात्रा में प्रति गर्म पानी के साथ लेना है। मात्रा 1 ग्राम, यानी कि तीनों की बराबर मात्रा में आप जितने दिन के लिए जितने ज़्यादा औषधि बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन जो दिन में जो एक बार में जो प्रयोग करोगे औषधि वो लेनी है सिर्फ 1 ही ग्राम, ठीक है ना। इसका बराबर चूर्ण करके समय भूख बढ़ाता है, सॉरी ये गलत लिखा गया, ये यहाँ पे आएगा लाभ है, ठीक है भाई, ये है लाभ। भूख बढ़ाता है, अग्नि को तीव्र करता है। अब आगे है जुखाम और सिर दर्द में। जुखाम और सिर दर्द में कैसे लेनी है प्रयोग? लौंग का चूर्ण शुद्ध कपूर और नारियल तेल में मिलाकर सिर पर तेल लेप करें या फिर लौंग का काढ़े का लेप करें, ठीक है ना। इसका मतलब सिर में दर्द के लिए इसका लेप करना है। लौंग का चूर्ण शुद्ध कपूर और नारियल तेल में मिलाकर के लेप करना है, या फिर अकेले लौंग के काढ़ा है वो आप यूज कर सकते हैं। लौंग का काढ़ा पी भी सकते हैं और लौंग को घिस करके आप लेप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लौंग का काढ़ा यहाँ पर पीने के लिए दिया हुआ है, बाकी इसका आप लेप भी कर सकते हैं। और लौंग के काढ़े का लौंग को जैसे पत्थर पर पीस करके सिर में माथे के ऊपर लगा भी सकते हैं, तो उससे भी ठीक होगा। समय सुबह शाम। लाभ शिरोरोग, नाक बंद, भारीपन, जैसे सिर भारी हो जाता है तो उसमें लाभ करेगी। काम शक्ति की कमजोरी, स्तंभन दोष के लिए हम इसको कैसे प्रयोग करेंगे? लौंग, अश्वगंधा और शुद्ध शिलाजीत समान मात्रा में दूध के साथ लेना है, 1 से 2 ग्राम। इस समय तो ये सभी में ये है गलत हो गया, ठीक है ना। ये क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, जब क्योंकि पिछले जब से कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसमें पिछले अलग अलग वीडियो में जो अलग अलग चीज़ें लिखी होती है उससे ये मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर आप लिख लेना क्या है ये है लाभ। लाभ भूख बढ़ाती है, अग्नि को तीव्र करती है। आगे है लौंग का उपयोग करते समय क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? इसको सेवन नहीं करना चाहिए। पित्त प्रकृति वाली व्यक्ति अम्ल पित्त रोगी अधिक मात्रा में न लें। गर्भवती महिलाएं केवल चिकित्सक की सलाह पर सीमित मात्रा में प्रयोग करें। आगे सावधानियां, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी है? अत्यधिक सेवन से मुंह में जलन, अम्ल पित्त, उष्णता की वृद्धि हो सकती है। लौंग तेल अत्यंत तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसे सीधे त्वचा पर अधिक देर तक न लगाएं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो थी लौंग के ऊपर कंप्लीट जो हमारे जो शास्त्रों ग्रंथ में उसमें दिया हुआ है लौंग के गुणधर्म, उपयोग क्या क्या है, किस किस बीमारी में कैसे हम इसको काम में ले सकते हैं। तो हमने लौंग के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने ले ली है। फिर भी यदि कोई भी क्वेश्चन हो लौंग के विषय में, कोई ऐसी चीज़ जो हम इस वीडियो में ऐड नहीं कर पाई रह गई हो, तो आप लोग हमें वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, तो उसके ऊपर हम आपको कमेंट में बता देंगे। और यदि किसी अन्य बीमारी के विषय में भी आपको जानना हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। या फिर किसी भी बीमारी की जैसे शुगर हो गई या फिर पुरुष शक्ति बढ़ाने की दवाई हो गई, तो यदि वो दवाई भी आप हमसे लेना चाहें तो वो भी आप हम आपको बना करके बेच सकते हैं। तो यदि किसी को शुगर की समस्या हो या फिर दूसरा हमने बताया कि पुरुष शक्ति बढ़ाने की, पुरुष शक्ति कमज़ोर हो गई यानी कि शारीरिक ताकत किसी को बढ़ानी हो, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी दवा यदि आपको चाहिए तो हम आपको बना करके दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों कोई भी परेशानी हो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक व शेयर अवश्य करिएगा और इन वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी शेयर करिएगा ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर कंप्लीट आयुर्वेद आपको बिल्कुल फ्री में पूरा कंप्लीट आयुर्वेद आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे हमारे साथ। जय हिंद।